कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सदर, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद में भी बारिश। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और इतरात में भी तेज हवा के साथ बरसात। लियाकताबाद में हवाओं से इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में दरख्त गिर गया। अफगान तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जितने खुदकुश बमबार आए सब मंशियात के आदी थे। ये दुनिया का कौन सा ड्रग रिहैब अस्पताल है जहां गोला बारूद जखीरा हो? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम काबिज है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज बना हुआ है। हम ये जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। अफगान तालिबान ने 53 मकामात पर पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला किया। हमने उसके जवाब में ऑपरेशन शुरू किया। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयों में सिर्फ दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। काबुल में मखसूस टारगेटेड साइट पर हमला किया तो वहां मौजूद गोला बारूद फटा, सबने देखा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को ड्रोन फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान में तो कोई ड्रोन बनाने की फैक्ट्री नहीं। तालिबान रजीम ने 10 दिन पहले झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा फिर पीछे हट गए। दावा करने वाले तालिबान अपनी गाड़ियां चलाकर कहते थे कि ये पाकिस्तानी टैंकर्स हैं। दहशतगर्दी मुसल्लत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने अफगानों नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तान का ईद पर ऑपरेशन गजब हक रोकने का फैसला। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरखास्त पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑपरेशन वक्फा आज रात 12 बजे से 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन गजब हक में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक, 938 से जायद जख्मी हो चुके, 255 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के शहीद सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर सोगवारान से भर गया। शुरका ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अली लारेजानी, उनका बेटा, बसीज फोर्स के सबरा और दीगर को गुज़श्ता रोज तेहरान में निशाना बनाया गया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत। कहा अली लारेजानी नुमाया और कीमती शख्सियत थे। उन्होंने खित्ते में अमन और सलामती के फरोग की कोशिशें की। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना था अली लारेजानी की शहादत हुकूमत के लिए पीछे हटने का सबब नहीं बनेगी। ईरान का सियासी ढांचा मजबूत और मुस्तहकम है। एक फर्द की गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासर नहीं करती। अली लारेजानी की शहादत के बाद पासदारान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 61 अफराद की हलाकत और 230 के जख्मी होने का दावा। इसराइली मीडिया की 2 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कई अहम फौजी इमारतें तबाह। तल अवीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी मिसाइल लगे, बोगियों के शीशे टूट गए। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने ऐलान किया कि अली लारेजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल दुश्मन के तसव्वुर से ज्यादा सख्त होगा। ईरान की हैरान कुन कार्रवाइयों के लिए ट्रंप तैयार रहे। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, मेरे अजीज साथियों के बुज़दिलाना कत्ल ने हमें दिल शिकस्ता कर दिया। इसराइली फौज ने मंगल की शब तेहरान में पासदारान इनकलाब के कमांड सेंटर पर हमले में इस्माइल खतीब को शहीद किया। इसराइली फौज का कहना है ईरान में फौजी तनसीबात हदफ थी। ईरानी मीडिया का कहना है सूबा लोरिस्तान पर हमले में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। तेहरान समेत कई शहरों पर हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हुए।
ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फजाई हमला। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जनूबी पारस गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमले हुए, जिसके बाद आग भड़क उठी। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम करार दे दिया। कहा यह तनसीबात कतर के नॉर्थ फील्ड का तसलसल है। तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई की हिफाजत खित्ते के अवाम और माहौल के लिए बड़ा खतरा है। पासदारान इनकलाब का खलीज फारस में तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में तनसीबात के मुलाजमीन और करीब रिहायशियों को इलाके से निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी गई। पासदारान इनकलाब का कहना है ये तमाम मराकज़ अब जायज हदफ बन गए। आइंदा चंद घंटों में इन्हें निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप का दौरा चीन मुलतवी। अमरीकी सदर ट्रंप ने 31 मार्च से चीन का सरकारी दौरा करना था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं दौरा चीन की नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मंसूबे पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। आबनाए हुर्मुज की बहाली से सबसे ज्यादा फायदा नेटो इत्तेहादियों को होगा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर बंदरगाह की जानिब वापस जाने लगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स का कहना है जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी। लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। पाकिस्तान, रूस और जर्मनी का अली लारेजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल। सदर आसिम जरदारी ने कहा पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग में डॉक्टर लारेजानी का अहम किरदार था। उम्मीद है मजीद जानी नुकसान से पहले अमन बहाल हो जाएगा। रूसी सदर के तर्जुमान ने हमलों की मजम्मत की और कहा ईरानी क़यादत का कत्ल नाकाबिल कबूल है। रूस किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की क़यादत को निशाना बनाने का अमल मुस्तरद करता है। जर्मनी ने ईरान में फौजी ताकत के जरिए इक़्तिदार की तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी हम मकसद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा बैरूनी हमलों से ईरान में कोई मुनज़्ज़म तब्दीली नहीं आएगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से राब्ता। वज़ीर आज़म ने कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कुवैती वलीअहद और ओमान के सुल्तान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म ने ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने भारत का 17 मार्च का बयान बेबुनियाद और गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजारत खारजा का बयान खुली मुनाफिकत और दोगलेपन का मजहर है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलव्विस है। भारत अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। कामयाब इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर बेजा तनकीद बंद की जाए। भारतीय बयान तारीख और खित्ते में तकरीबी किरदार छुपाने की नाकाम कोशिश करार। कहा भारत में इस्लामोफोबिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम ढके छुपे नहीं हैं। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब में ईद उल फितर 20 मार्च पर रोज जुमा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। चीफ कमिश्नर का तश्कील करदा नया मेडिकल बोर्ड बानी का तिब्बी मुआयना करने पहुंचा। जेल इंतजामिया ने बताया कि माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल चेकअप किया।
बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। चेकअप के दौरान तमाम जरूरी तिब्बी आलात और सहूलतें मैसर। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। बानी पीटीआई की ईद पर बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का जमाना गोल्ड स्मिथ को एक्स पर जवाब। कहा बानी के बच्चे नाइकॉब पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान में क़याम के दौरान कवानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। जमाइमा ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरख्वास्त में ताखीर पर ट्वीट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई के लिए रिहाई मूवमेंट का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी क़यादत करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम रादा कहते हैं तहरीक रहनुमाओं का ऐलान ईद के बाद करेंगे। हमारा मकसद आईन और कानून की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई है। अमरीका ईरान जंग के बाइस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत के इस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। मीठी ईद की बड़ी तैयारी, बाजारों में खरीदारी। पेशावर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। रेडीमेड कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। रंगसाजों का कारोबार भी चमक उठा। सक्खर में जूतों की दुकानों पर रश। लियाकतपुर में बच्चे चश्मे और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। रुझान में बलूची और सिंधी टोपी की मांग बढ़ गई। पंजाब में कल से ईद की छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात से हफ्ता ईद की छुट्टियां होंगी। पीर को यौम पाकिस्तान की तातील होगी। पंजाब के शहरी मुसलसल 5 दिन की छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका में सयाहती और कारोबारी वीजा पॉलिसी से मुतालिक बड़ा फैसला। मजीद 50 मुल्कों के शहरियों के लिए $15,000 जमानती बॉन्ड लाजमी करार देने का फैसला। इक़दाम सरहदी सिक्योरिटी और ओवर स्टे रोकने के लिए किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका में दाखिले के लिए पहले ही 38 मुल्कों पर जमानती बॉन्ड की शर्त आयद है। वीजा शर्त पर अमल और बर वक्त वापसी पर जमानती रकम वापस कर दी जाएगी।